इस बनारस के लिए मोदी जी ने जो कुछ किया है, मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले अगर कमलापति जी को छोड़ दिया जाए और इसके बाद कोई करने वाला है। राज जो कहा जाता है, अगर ये 5वीं बार भी अगर चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो 5वीं बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। लग रहा है कि चुनाव हो रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ एक नारा है कि मोदी रोको प्रतियोगिता चल रही है। मैं अजय नौटियाल, भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस समय हम काशी में हैं, देवताओं का स्थान है, और हम इस समय बैठे हैं बाबा बटुकनाथ श्री बटुक भैरव मंदिर में और दर्शन करने आए हैं। और दर्शन करने के बाद हमारी साथ कुछ हमारी मुलाकात हो रही है। पंडित जी बैठे हैं यहाँ पे और वो अनुष्ठान कर रहे हैं। अब देश का भी एक अनुष्ठान है, 1 जून को काशी का अनुष्ठान होना है। उस अनुष्ठान से ये पता चलेगा मतदाताओं के द्वारा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, काशी वाराणसी का सांसद कौन होगा। तो इन्हीं से जानते हैं कि जो पिछले 10 साल रहे हैं इसमें काशी कितनी बदली है। जी पंडित जी, अपना परिचय दे दीजिएगा। पंडित जी, मेरा नाम आचार्य सुशील द्विवेदी है। मैं ज्योतिष आचार्य हूँ BHU से, और हम लोग यहाँ पे अनुष्ठान करते रहते हैं। तो पंडित जी, आप तो ज्योतिष भी, आप तो हाथ देख के बता देते हैं, तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। ये कुछ लग रहा है, कुछ नहीं क्लियर है। कुछ ग्रह दोष और कुछ नजर तो नहीं आ रहा कुछ। मैं तो कह रहे थे कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है बड़ी स्ट्रांग है, बताते हैं ज्योतिष। तो इस टाइम कुंडली का क्या योग बन रहा है उनका? योग अच्छा है, बढ़िया है, योग बहुत अच्छा है। तो अजय राय का कुछ नहीं, अजय राय का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, कुंडली में कहते हैं ना किसी और के, उससे भी थोड़ा सा दो। यहाँ कहते हैं यहाँ के विधायक और जो यहाँ के नीचे के मंत्रीगण हैं, जो आप लोग, हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं, समस्याएं थोड़ी सी हैं उनके स्तर पे। मोदी को लेकर समस्याएं शायद उतनी ना हो, शिकायतें ना हो, लेकिन नीचे के जो अधिकारीगण हैं, जो विधायकगण हैं, जो मंत्रीगण हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनके काम की वजह से कहीं मोदी जी कुंडली में कहीं कोई दशा खराब हो रही हो, ऐसा तो नहीं? देखिए, ये लोकतंत्र है, केवल कुंडली ही सब कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो मोदी जी का कार्य है, अजय राय या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जितना मोदी जी ने काम किया है। और मोदी जी ने बनारस के विकास के लिए, देश का विकास तो खैर अलग बात है, लेकिन शास्त्र कहता है कि सबसे पहले अपना गांव, उसके बाद अपना शहर, अपना जिला, अपना राज्य, फिर देश, फिर विश्व। तो हमारे इस बनारस के लिए मोदी जी ने जो कुछ किया है, मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले अगर कमलापति जी को छोड़ दिया जाए और इसके बाद कोई करने वाला है। कमलापति त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत किया था बनारस के विकास में, DLW और सिंचाई के लिए। तो कमलापति जी ने बनारस के विकास के लिए बहुत कुछ किया था, और उसके बाद मोदी जी जो कर दिया, वो किसी से उम्मीद नहीं है अन्य कोई कर सकता है। लेकिन जब बात आ रही है मोदी जी की, तो यही एक विषय आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो तो गुजरात से आए हैं, और अजय राय तो ठेठ बनारस के हैं, यहीं के हैं। तो यहाँ के लोग से उनकी एक मांग है कि भैया बनारसी का साथ दो, जो आपके बीच में खड़ा रहा, जो कोरोना में खड़ा रहा। बोला मोदी जी तो आएंगे जाएंगे। बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं और काशी नगरी से उनका बहुत जुड़ाव है, और हमेशा शिवमय बने रहते हैं। और काशी के लिए उन्होंने अपने तन मन और शरीर से बहुत त्याग किया है। माँ गंगा उनकी अभिष्ट सिद्धिदात्री हैं, हमेशा जो है माँ गंगा का दर्शन करने के लिए आते हैं, और काशी नगरी को अपना एक अभिन्न अंग मानते हैं। इस बार ही लग रहा है कि 400 पार का चारों तरफ जो है, आप देखिए आप बता रहे हैं, बनी हुई है, बम बम। आप देखिए कैमरे में आ रहे हैं, आप 400 पार देखिए, ऐसा ना कि भविष्यवाणी गलत हो जाए। पंडित जी ज्योतिष, आप देखिए 400 पार आ रहे हैं, बम बम बोल रहा है काशी, और मोदी जो है हर जगह व्याप्त है काशी में। 400 पार आ रही नहीं आ रही? 400 के पार का जो भविष्य है, 400 तो मान ही लीजिए, 400 के पार की बात छोड़ दीजिए, 400 तो मान करके चलिए। आपने मोदी जी की कुंडली देखी है नहीं देखी? कुंडली का उनका भविष्य जो है सब जगह, सभी जगहों पर दिखाई दे रहा है। बंगाल से लेकर के आसाम तक हर जगह जो है उन्हीं की चर्चा है, और उन्हीं का बोलबाला चल रहा है कि मोदी जी छाए हुए हैं। मोदी जी आते कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। वहीं मोदी जी आते हैं, माँ गंगा की कसम खाते हैं कि भाई मैं इन मसलों में चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं धर्म और जाति के आधार, धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहा अपना। इसी को मुद्दा बना रही है कांग्रेस। कहती है माँ गंगा का जो बेटा बोल के आता है यहाँ पे, वो माँ गंगा की झूठी कसमें खाता है। लगता है आपको कि भाई मोदी जी माँ गंगा के असली बेटे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो झूठ नहीं बोलते हैं।
जो कहते हैं वो करते हैं मोदी जी। तो कांग्रेस का है, मतलब कांग्रेस कहती है कि 40 गंदे नाले छोड़ दिए हैं माँ गंगा में। देखिए पहले नाले नहीं थे क्या, पहले भी तो थे और इनकी सरकारें पहले भी थी, लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो दूसरे के ऊपर वो करते हैं कि ये न कर पाए, आगे न बढ़ पाए। और मोदी जैसा कोई नहीं है, वो धर्मपरायण व्यक्ति हैं और हमारे भारत वर्ष को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, शायद ऐसा कोई मिले, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं मिल सकते हैं, मिलेंगे और, लेकिन इस समय वर्तमान में मोदी जैसा कोई नहीं है। वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, यह मुझे नहीं लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ एक नारा है कि मोदी रोको प्रतियोगिता चल रही है। चुनाव का तो नाम ही नहीं, मतलब हर पार्टियां एन किन प्रकारेण सिर्फ मोदी जी को रोका जाए। 400 का उन्होंने नारा दे दिया, सिर्फ उनके दिमाग में विपक्ष की यह चीज़ है कि 400 पार न हो, भले ही 397 रहें, पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाए, लेकिन 400 पार ना हो। यही व्यवस्था चल रही है पूरे देश में, चाहे राज्य में चुनाव चल रहा हो या केंद्र में चल रहा हो। सारी विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वह सिर्फ और सिर्फ यह चाहती हैं किसी भी प्रकार से बीजेपी को रोका जाए, मोदी जी को रोका जाए, नहीं तो हमारा अस्तित्व जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी समूल नष्ट हो जाएगा। तो आप लोग कुछ बताइए ना, कुछ मंत्र कुछ बताते नहीं विपक्ष? आता नहीं आता है? नहीं, मंत्र से कुछ नहीं है, सब कुछ काम मंत्र से नहीं होता है। भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। आप कर्म नहीं कर रहे हैं, चाहे छोटी चुनाव हो या बड़े चुनाव हो। कर्म क्या नहीं कर रहा है विपक्ष? क्या कर्म नहीं कर रहा है विपक्ष? कह रहे हैं कोई कर्म नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव लगे हैं, राहुल गांधी लगे चुनाव प्रचार में। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई वार्ड का चुनाव होता हो या कोई छोटे स्तर का चुनाव होता हो, तो आप एक न्यूज़ पत्रकार हैं, आप छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जाते होंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जितना सक्रियता से बीजेपी के कार्यकर्ता अथवा बीजेपी पार्टी छोटे चुनाव पर कार्य करती है, क्रियान्वित रहती है, क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी या कोई अन्य विपक्ष पार्टियां रहती हैं? आप ही के सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। जब हम कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, तो कांग्रेस कहती है या विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब हार का डर सता रहा है, इसलिए उनके जो दौरे यहाँ बढ़ गए हैं, नहीं तो उनको वाराणसी बनारस आने की तो जरूरत नहीं थी उनको। तो लग रहा है आपको हार का डर सता रहा है। और यही सवाल हम जब भाजपा से करते हैं, तो भाजपा कहती है वो हमारे कार्यकर्ता है, यहाँ पे हर जो नेता वो कार्यकर्ता की तरह मेहनत कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। ये तो विपक्ष है भैया ना महोदय जी, ये तो विपक्ष है। हम अपनी बात को अगर मजबूती से नहीं रखेंगे तो हम काहे के विपक्ष? सही बात पर भी उंगली ना उठाए तो काहे के विपक्ष? विपक्ष कर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर्म उस स्तर तक नहीं कर रहा है। करना तो होता है, बहुत सारे बच्चे परीक्षा देते हैं, लेकिन उन्हीं परीक्षार्थियों में से कोई अच्छा परिश्रम किया रहता है तो अच्छे नंबर लाता है, कोई सिर्फ पास हो जाता है, और कोई तो कोई ऐसा होता है जो परीक्षा फल भी निकाल नहीं पाता है। एक कैंपेन चल रहा है मैं भी मोदी का परिवार, और दूसरी तरफ एक कैंपेन चल रहा है सबकी राय अजय राय। तो आपको लग रहा है कि सबकी राय अजय राय या खाली कांग्रेस की ही राय अजय राय, ये जनता की भी राय अजय राय है? जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, और जो नारा है 400 का पार, तो 400 तक तो रहेंगे ही, ये निश्चित है। अजय राय परिवार के हैं, ठीक है, विपक्ष भी कह रहा है कि नहीं जो है यहाँ के वो हैं, लेकिन मोदी जी के आगे किसी की चलने वाली है नहीं। इस बार साक्षात बाबा विश्वनाथ और मान पूर्णा बाबा काल भैरव जिनका छत्र छाया जिनके सर पे है, तो उनको कोई नहीं वो कर सकता। तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जो है अजय राय के साथ नहीं मिलता दिखाई देता? भाई सभी कोई दरबारी जाते हैं वहाँ पे, सब गुहार लगाते हैं, विशेष करके मोदी जी। विशेष तौर से आपको मैं बता दूं कि हमारे नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री रहते हुए विश्व की जो है परिक्रमा करते हुए भी जो हमारे काशी में कम से कम वो 50 बार आकर के उन्होंने बाबा विश्वनाथ जी को मत्था टेक लिया। लेकिन वहीं पे अजय राय हैं, वाराणसी में ही रहते हैं, वो कितने बाबा विश्वनाथ जी के शरण में जाते हैं, उनसे आप बात कर लीजिएगा। जब ये चुनाव आई है तो जितने नेता हैं सभी लोग बाबा विश्वनाथ के शरण में पहुँचने लगे हैं। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी
पूरे देश की परिक्रमा करते हुए भी जो है उनको काशी की चिंता रहती है और बाबा के बार बार वो चरण के लिए आते हैं वो बराबर, इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। और अजय और राय की जो बात हो रही है कि सबकी राय अजय राय, तो ये सिर्फ कांग्रेस का ये नारा है और ये राहुल गांधी ही जो इसको रट रहे हैं और जो अखिलेश यादव जी इसको रट रहे हैं। इसके अलावा कोई जनता नहीं रट रहा है कि अजय राय की राय अजय राय, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब जो राम मंदिर बनाया है उसका लाभ भाजपा कह रही है, उसका लाभ मिलता दिखाई दे रहा है इन चुनावों में? बिल्कुल, वो तो राम मंदिर के इतने सालों से भगवान राम हमारे जो है आराध्य टेंट में रहे हैं, उनके लिए कांग्रेस सरकार ने किया क्या था? सबसे पहला प्रश्न तो ये है। आज जो है विपक्ष के सारे नेता जो है मंदिर में जाते हैं, गुहार लगाते हैं, हम पूजा दर्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतने सालों तक हमारे सदियों तक जो है राम लला जी टेंट में विराजमान थे, उनके लिए उन्होंने किया क्या था? आज जो है सत्ता में आकर भाजपा जो है उनका जो है मंदिर निर्माण करवा करके पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है, तो क्या अब उनको ये बात जो है उनको सराहनीय नहीं लग रही है? इतने साल तक उन्होंने सत्ता में रह के किया क्या 60-70 सालों में? आज भाजपा जो है 10 साल में उन्होंने करके दिखाया दिया, तो अब इनको सब जो है सनातनी वो समझ में आ रहा है, सब कोई मत्था टेकने जा रहा है। भाजपा कह रही है ये जो चुनाव है ये सनातन विरोधियों और सनातनियों के बीच का चुनाव है। ये लगता है आपको सनातनियों और सनातन विरोधियों के बीच चुनाव है, ये खाली चुनावी बातें हैं? देखें, ये सभी पार्टियां जो है सनातन के पीछे तो पड़ ही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी अगर जो है जातिवाद को अगर देखते अगर क्या 370 हटाते कश्मीर से, या जो 3 तलाक की जो बातें महिलाओं के साथ, जो मुस्लिम महिलाओं के बहनों के साथ हो रहा था, क्या ऐसा उन्होंने किया? तो क्या किसी के पक्षपात में किया? वो आज मुस्लिम की महिलाएं जो भी हैं नरेंद्र मोदी को इतना समर्थन करती हैं, और हमारे मुस्लिम भाई भी, मैं मुस्लिम भाई और बहनों को कोई जो है ये नहीं जान कर रहा हूँ कि हम जो है हिंदू और मुस्लिम का जो बात करते हैं। ये जो है जितने पार्टियां हैं ये हिंदू और मुस्लिम की जो बातें करके जो है हमारे सनातन में और हमारे हिंदू वर्ग के जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनके बीच में एक खटास डालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो सनातनी धर्म के लिए जो हमारे जो और विपक्षी जो पार्टियां हैं ये सब सिर्फ खाली ये चुनावी एजेंडा है, जहां चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। लेकिन इस समय जो है वो अपनी जो रोटी सेकने के लिए जो है हर तरह की बातें करते हैं। वो क्या लगता है आपको राहुल गांधी को अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा लेनी चाहिए? उनकी कुंडली पहले से ही लिख चुकी गई है, उनका जो फलादेश पहले से ही हो चुका है, वो साक्षात प्रत्यक्ष दिख रहा है। और हमारे यहाँ तो काशी से क्या पूरे देश से मोदी जी 400 जो पार का नारा है, तो 400 तक तो निश्चित ही है। कितनी सीट आएगी, आपका आकलन क्या कहता है? वही 400 के पार नहीं तो 400 तक तो निश्चित। कि 400 कितना, 380, 370, 350? आप 397 मानिए, 98 मानिए। कह रहा हूँ 402 सीटें आएंगी मोदी की। ये हमारे बड़े मैं गारंटी के साथ जो कहना वाक्य होता है सत्य होता है। 402 मैं भी रहूँगा और आप भी रहेंगे, चुनाव के बाद आप आइएगा, मैं आपको यहीं मिलूंगा। लेकिन 402 सीटें, 400 सीटें, 402 सीटें भाजपा को दोबारा बोल दीजिए। 402 सीटें भाजपा को प्राप्त होंगी। और नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से हमारे यहाँ जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो लक्ष्मण है आदित्य योगी नाथ जी, और जो हमारे जो है मोदी जी वो राम जी हैं। तो ये दोनों भाई मिल करके जो ऐसा कार्य करें देश के लिए जो है हमको बड़ी गर्व और गौरव होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके ऊपर हमको गर्व है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत हमको हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के और हमारे राज्य के जो और हमारे वाराणसी क्षेत्र के जो सांसद रह करके प्रधानमंत्री जी जो है इतना काशी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम अपने जो आपको जो बहुत भाग्यशाली मानते हैं। विधायक को लेकर क्या परेशानी है यहाँ के? विधायक भी हमारे यहाँ ठीक है। जिस मैं क्षेत्र में रहता हूँ हमारे विधायक जो है रविंद्र जायसवाल जी हैं, जो इस राज्यसभा के मंत्री भी हैं वो, और हमारे उत्तरी में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। और हमारे लगभग जो कल हमारे दक्षिणी में जो नीलकंठ तिवारी उनको लेकर क्या दिक्कत आ रही है जनता को? जनता को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे शासक ठीक हैं तो सब कुछ सही है, जो हमारे राजा हैं वो ठीक हैं तो सब सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजा तो जनता होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में राजा जनता, लेकिन राजा ने जनता जो है किसी को चुनती है ना कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले कोई हैं। जैसे देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर जो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले किसी एक को चुन को बैठाती है, तो वही है।
कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हमारे काशी की सारी जनता खुश हैं और सभी धर्म के लोग खुश हैं। कोई ये नहीं कि हाँ सनातनी खुश, सभी धर्म के लोग खुश हैं इसमें, चाहे मुस्लिम वर्ग के महिलाएं, मुस्लिम वर्ग के लोग हों, सारे सब कोई जो है प्रसन्न है, ऐसी बात नहीं है। आप नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर मोदी घर घर मोदी, ये काशी का नारा है। हर हर मोदी घर घर मोदी, ये काशी का नारा है। और ये आप ये जान लीजिए, आखिरी चरण चुनाव जो काशी में ही होता है, अंतिम चरण की चुनाव होती है काशी में होता है। कभी यहीं से जो है विजय लेकर रथ लेकर के जो चलिए आगे बढ़िए अब, और जहाँ से भी हो रहे थे सब ना, ये सब चलते रहते हैं, लेकिन जो है काशी से ही विजय जो है सबको प्राप्त होता है। तो यही जो है हर हर मोदी घर घर मोदी। भाजपा की जो कुंडली है क्या कह रही है, और जो कांग्रेस की जो कुंडली है इंडिया अलायंस की, वो क्या कह रही है आपके हिसाब से? भाजपा की कुंडली तो आप लोगों ने देख ही ली है और पूरी दुनिया भी देख रही है भाजपा की कुंडली। अभी जो ये गठबंधन जो सरकार बनाए हैं लोग, इनको ये पता होना चाहिए कि हम गठबंधन, इसके पहले भी क्यों नहीं गठबंधन बनाए थे लोग। तो इसलिए मोदी के आगे किसी की चलने वाली है नहीं, और इस बार मोदी 400 के पार हैं। इसमें मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस पर मोदी जी 400 के पार हैं। तो राहुल गांधी भी तो कहते हैं शिव भक्त है, मुझसे बड़ा भक्त कोई दूसरा नहीं है, वो भी शिव मंदिर जा रहे हैं, मंदिर को दर्शन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो दशा है और दिशा है वो सुधर क्यों नहीं रही है? कुछ उनके लिए कुछ राय, आपकी पूजा पाठ करवाएं कुछ अच्छे से। कुछ राहु केतु तो नहीं है? राहु केतु की बात छोड़िए, उनकी कुंडली में जो है सब ग्रह ही जो है विपरीत चले गए हैं। जैसे उनकी कुंडली से सब ग्रह विपरीत चले गए हैं, उसी से उनकी बुद्धि विपरीत चली गई है। वह कोई बात को जो है, अगर इसके पहले राम मंदिर की बात करते हैं लोग, तो राम मंदिर के लिए जो भाजपा ने जो है एक पक्षपात नहीं लिया है। अगर जितने दिन तक जो है केस चला है राम मंदिर के लिए, अगर चाहते अगर तो मुसलमानों को कहीं जगह नहीं दिया गया होता मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसकी रोकथाम के लिए जो कांग्रेस हर प्रयत्न, वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है ना, वो तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं भाजपा तो राम मंदिर को लाई है, भाई राम जी सबको लेकर आए हैं, भाजपा कैसे राम को ला सकती है? ये तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर बन गया। तो ये कांग्रेस इतना दिन तक जो उनके वकील जो चुनाव क्या कहते केस लड़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे इसके लिए? कोर्ट का फैसला तो 1 साल 2 साल में ही आ जाती, लेकिन कांग्रेस के जो है एडवोकेट जो थे, उन्होंने ही जो इस केस को जो दबाए रखा था। और भाजपा सरकार ने इसमें बहुत प्रयत्न किया है कि यथाशीघ्र जो है राम मंदिर की स्थापना हो, और हमारे रामलला वहीं विराजमान थे पूर्व, और उसी पूर्व जगह पे जो फिर पुनः जो उनका जो निर्माण किया गया है। इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो गठबंधन इंडिया गठबंधन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो है सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, एक निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कह रही है? कितने साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं? जैसे राज वो कहा जाता है, अगर ये 5वीं बार भी अगर चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो 5वीं बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। और ये बात तो निश्चित है कि उसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री न बने, तो ऐसा जो विचार कर रहा है उसकी भ्रम है वो। और इस बार जो मोदी प्रत्यक्ष रूप से जो है, और वो 400 के पार ही आकर के जो प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज हमने कहा है, आज 10 दिन बाद भी आएंगे तो मैं यही कहूँगा, और मैं यही प्रमाण रहूँगा आपको। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो है 400 के पार हैं और प्रधानमंत्री जो है बनेंगे। हमको गर्व है, ऐसे प्रधानमंत्री पर हमको गर्व है कि हमारे देश के या हमारे के लिए जो है हमारी जनता से जो है वो बीच में हम लोगों के साथ जो है हाथ में हाथ मिलाकर रहते हैं। जी, ये थे हमारे साथ बनारस के कुछ शास्त्री और ज्योतिषाचार्य हैं, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है वो राजयोग लिखा है उसमें, अगर वो 5वीं बार भी चुनाव लड़ेंगे तो 5वीं बार भी चुनाव जीतेंगे। इस तरह के राजयोग उनके बन रहे हैं। वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की दशा और दिशा इन्हें को ठीक नहीं लग रही है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि उनकी भविष्यवाणी कितनी ठीक होती है। जो चुनावी परिणाम आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हम सब इंतज़ार करते हैं चुनावी परिणामों का। मैं बनारस के बटुक भैरव मंदिर से कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।